मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉनिकॉइड्स का बेटा बेसिक्स की आपको मैं वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमें एक ये कॉनिकॉइड गिवन है, ठीक है। इसका सरफेस को कहते हैं आइडेंटिफाई करो। ट्रेस इट रफली। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेन कर्व इन विच वाई इज इक्वल्स टू 2 कट्स इट, ठीक है। कहते हैं वो कर्व का एरिया फाइंड करो जिसमें लाइन y इज इक्वल्स टू 2 इसको कट करती है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके सारे के कोफिशिएंट्स को यूनिटी बना देंगे। तो 4, 9 और 16 का एलसीएम निकाला, जो इनका एलसीएम आया उसके साथ डिवाइड किया। एलसीएम आएगा इनका 144, तो 144 के साथ सबको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसको एलिप्सॉइड की इस फॉर्म के साथ ये एलिप्स बन रहा है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 36, बी स्क्वायर की आ गई 16 और सी स्क्वायर की आ गई 9। यहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों ही कहते पॉजिटिव है, सो अब हम ट्रेस करेंगे इसके सरफेस को। तो ऑरिजिन कहते हैं डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन एज इट कंटेन्स कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे ए, बी, सी की वैल्यूज़ आ रही हैं इसलिए ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई जेड एज इट्स इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स। कहते हैं एक्स की देखो जितनी भी पावर्स हैं वो क्या हैं, इवन है, ठीक है। मतलब 2 वाई 2 और जेड की भी 2, ठीक है। इसलिए जो वाई जेड प्लेन है एज इट्स वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई जेड प्लेन। सिमिलरली सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स जेड प्लेन एंड वाई एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब पावर ऑफ एक्स की 2 है इसलिए ये इसकी सिमेट्रिकल है, y की 2 होगी तो इसलिए वो जेड एक्स के प्लेन के होगा, z की 2 है इसलिए वो एक्स वाई प्लेन के। द 3 प्लेन्स दिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स एज दे बाइसेक्ट ऑल chords perpendicular to then satisfy the equation whenever this satisfies. The 3 line of the intersection of 3 parallel planes taken in pair are called principal axes. तो कहते हैं इन प्लेन्स को हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं और जो 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस इंटरसेक्शन, द सरफेस मीट्स एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सरफेस जहाँ पे एक्स एक्सिस को मिलेगा वहाँ पे वाई और जेड 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई और जेड 0 कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई +-6। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस विद एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, 6 0 0 और -6 0 0। सिमिलरली एक बार हम वाई का जब निकालना है तो एक्स और जेड 0 हो जाएगा, जब जेड का निकालना है ये दोनों 0 हो जाएंगे। जब ये 0 हुए दोनों तो वाई की वैल्यू आ जाएगी +-4, ये दोनों 0 होंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो इस तरह से तीनों के ही हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लेंगे। अब वो कोऑर्डिनेट्स ट्रेस करने हैं तो वाई जेड प्लेन में बेटा एक्स 0 होगा तो दिस इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये एलिप्स बन जाएगा। सेंटर इज द ऑरिजिन एंड मेजर एक्सिस 8 आ जाएंगे, मेजर एक्सिस 8 आ जाएगा along the y axis and the minor axis 6 along the z axis, ठीक है। ये 8 कैसे आया, 2a मेजर एक्सिस होता, 2b माइनर एक्सिस। यहाँ पे a की वैल्यू है 4 तो 2 × 4 8, यहाँ पे 3 है तो 3 × b मतलब 3 × 2 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी प्लेन्स की भी निकाल लेंगे, ठीक है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आ जाएंगे तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ फिल कर देंगे मेजर और माइनर की। अब कहते हैं जनरेटेड बाय वेरिएबल कर्व, द सरफेस मीट द वाई जेड प्लेन वेयर जेड इज इक्वल्स टू के। फिर अब जेड की वैल्यू हमने के फिल कर दी, ये भी कांस्टेंट हो गया तो इधर आ गया कांस्टेंट, तो जेड इज इक्वल्स टू के। हुज प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एंड द सेंटर दिस मूव्स ऑन द जेड प्लेन। तो एलिप्स कहते हैं रियल होगा ओनली इफ़, कब रियल होगा, जब ये जो इस साइड पे कांस्टेंट टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो के स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, +-3 के बीच, -3 और 3 के बीच लाई करेगी, कहते हैं लाई बिटवीन 3 एंड -3। सिमिलरली इट लाइज बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। कहाँ से हम ले रहे हैं ये वैल्यूज़, ये हमने प्रूव की थी ना, ये वाली 4 वाली और 3 वाली, ठीक है। सिमिलरली कहता है ये इस वैल्यूज़ के बीच भी इस लाई कर रहा है, इसलिए सरफेस क्या आ गया, क्लोज आ गया, क्योंकि इनकी एंडिंग वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब द शेप ऑफ द कर्व एज शोन इन द फिगर, एलिप्सॉइड बनाया हमने, ठीक है। एलिप्सॉइड है ये, हमने
y को 1 ले लिया बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 ली है क्योंकि y यहाँ पे कट कर रहा था y = 2 पे, तो y की वैल्यू 2 ली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिल कर दिया जब, तो क्या था हमारे पास y² / 16 था, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 16 को जब कट किया तो 1/4 रह गया, ठीक है, 1/4 रह गया। तो यहाँ से हमने 1/4 इधर ले आए तो माइनस करके 3/4 आ गया। अब यहाँ पे 36 और यहाँ पे 9 है, इसको 1 बनाना होता है तो इसके साथ हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यह आ गया 27, ये 27/4। तो एरिया ऑफ द प्लेन कर्व इज इक्वल्स टू पाई a इंटू बी होता है ये एरिया का फार्मूला। पाई a की वैल्यू 27 है √ और b की वैल्यू है √77/4, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ द प्लेन कर्व भी हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द कर्व दिस। y² = z है, x = 0 है अबाउट द z एक्सिस। अब ये हमें दिया हुआ है पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला लाइज इन द प्लेन वेयर x = 0, x = 0 कहाँ पे होता है, yz प्लेन पे। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन yz प्लेन इज इक्वल टू y² = z। p yz पॉइंट कोई yz पे है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला इन द yz प्लेन ए बी पैराबोला रिवॉल्व्स अबाउट z एक्सिस। द पॉइंट p yz इन द yz प्लेन बिकम द पॉइंट p x yz इन द स्पेस। कुछ नहीं है बेटा, ये सिंपल हमें क्या निकालना है, ये पैराबोला है, पैराबोला x = 0 है, ठीक है बेटा। जब x कब 0 होता है, जब प्लेन yz में हो, ये हमें दिख भी रही है पैराबोला की इक्वेशन yz प्लेन में है, तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है फ्रॉम z एक्सिस से, कोई हमने ऐसे पैराबोला के ऊपर p पॉइंट ले लिया है और उसका z एक्सिस से हमने डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा विच इज़ इक्वल टू x² + y²। z एक्सिस पे z 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा √, ठीक है। फ्रॉम चेंजिंग y to 1 चेंजिंग y to दिस। अब y की जगह कहते ये चेंज कर दो तो ये आ जाएगा x² + y²। हमारे पास था y² = z, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमने क्या निकाला, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x² + y², ठीक है। तो ये आ गई हमारी y² की वैल्यू, तो कहते हैं y² की जगह हम ये फिल कर देंगे, ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह अगर हम ये फिल करें तो x² + y² + स्क्वायर = z, तो ये कट जाएगा, तो x² + y² = z के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन द z एक्सिस इज इक्वल टू y है, बिकम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस, ठीक है। अगेन अब ये वाला देखिए, ये भी yz प्लेन में है और x अगेन 0 है, ये xy प्लेन में है, यहाँ पे z 0 है, ठीक है। ये xy प्लेन में है, ये भी xy प्लेन में है और z 0 है, ठीक है। इसको भी हमने इसी तरह से निकालना है, इसका भी z सेम ही आ जाएगा, ठीक है। इसका भी सेम ही आ जाएगा, y की वैल्यू x² + y² आ जाएगी और यहाँ से हम निकाल लेंगे। थर्ड का देखिए ये है, ये zy प्लेन में है, तो देखिए यहाँ पर zy x यहाँ पे z = 0 है और y = 4ax है, तो x एक्सिस को मीट कर रहा है, देखिए यहाँ पे x एक्सिस को मीट कर रहा है, x एक्सिस पे x 0 होगा, y² + z² आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी y² + z², ठीक है। इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे y, ठीक है। सॉरी ये भी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आई दिस, ठीक है। अगेन हमने सेम इसी तरह से बेटा सारी एग्जांपल्स कर लेनी है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द सरफेस दिस अबाउट द x एक्सिस। अगेन हमें ये सर्कल दिया हुआ है, z = 0 है, अब ये किस में है, xy प्लेन में है, x एक्सिस है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको भी हमने कैसे करना है, उसी तरह से जैसे सब में हमने निकाला ना, y की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे भी y की वैल्यू y² + z² आ जाएगी, क्योंकि x एक्सिस को मीट कर x 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस y² + z² = y के आ जाएगा। अब y की जगह पे हमने ये भर देना है, यहाँ पे जहाँ पे y है यहाँ पे, ठीक है,
जहाँ पे y है वहाँ पे ये वैल्यू फिल करके हमने ये आंसर जो है वो निकाल लेना है, स्केयरिंग करके बोथ साइड। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल है। हर सम में हमने क्या करना है, देखिए एक छोटा सा फार्मूला है। हर सम में हमने पहले तो एक्स एक्सिस देख लेना कि अबाउट कौन से एक्सिस है, उसको छोड़ के बाकी दोनों का स्केयर कर लेना है और y के इक्वल कर देना है। ठीक है, y के इक्वल कर दिया, ठीक है, और y में ये वाली वैल्यू फिल कर देनी है। दैट्स इट। सब एग्जांपल्स में हमने सेम ही किया है। आइडेंटिफाई करना है अब इसका सरफेस। तो इसको पहले हम यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, ये बना लिया हमने परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर कैसे बनाते हैं, एक्स वाली एक ब्रैकेट में, वाई वाली और जेड वाली। अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हमें 4 कॉमन ले लिया, इसमें 9 कॉमन ले लिया। ये यूनिटी बनाना होता है। ठीक है, अब ये 3/2 है तो यहाँ पे हमने 9/4 का स्केयर कर दिया। यहाँ पे 2/3 है तो 4/9 का कर देंगे, सॉरी 1/9 का कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब 2ab करना होता है ना, 2a और b। 2ab हमारा किसके इक्वल है, 3/2x के। ठीक है, तो a की वैल्यू x है, वो x के साथ कट गई। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/16। और 9/16 को हमने ऐड कर दिया दोनों साइड पे। ठीक है, तो बैलेंस कर लिया इसको। अब शिफ्ट करना है ऑरिजिन टू। अब ऑरिजिन अगर ये हम बोलेंगे ऑरिजिन है तो इसके ये सेंटर आ गया 3/4, 1/3 और 2। ठीक है, तो ऑरिजिन में रिड्यूस करना है तो इस सब चीज़ों को हम किसके इक्वल ले लेंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z के इक्वल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा एक एम्प्टी सेट को। नेक्स्ट फिर से इसमें ऐसे ही करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब इसको शिफ्ट कर दिया टू द ऑरिजिन। ये भी हमने ऐसे ही करना है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम ही है। ठीक है, 4th, 5th, 6th। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सरफेस। ये भी बेटा सेम ही लर्ली ऐसे ही होगा। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब दो प्लेन्स आ गए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स आ गए, दोनों को इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, बस यही हमने निकालना था। अब इसमें भी देखिए दो प्लेन्स आ जाएंगे और उनको हमने ये आ गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया फिर से ये। ठीक है, शिफ्ट कर दिया ऑरिजिन को। अगेन हमने ऐसे ही करना है, सभी में ऐसे ही किया है। परफेक्ट स्क्वायर बना दिया फिर ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया, सब में ऐसे ही किया है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल सेम हैं। आप बेटा देखें इनको, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। x² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 32x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 32x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब रिमूव क्या करना है यहाँ से xy को। ठीक है, वी आर टू रोटेट द एक्सिस थ्रू थीटा। रिड्यूस करना फॉलोइंग स्टैंडर्ड फ्रॉम द आइडेंटिफाई कर्व बेस। ठीक है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2h/a माइनस बी। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर से कर रहे हैं कि tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2h/a माइनस बी। तो h क्या है यहाँ पे, -4 है। ठीक है, और a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 1 - 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने ये tan 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर इन थीटा बना लिया। यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 है, तो साइन और कॉस की वैल्यू ये होगी। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। x इज इक्वल टू x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y साइन थीटा। ये बेटा लास्ट सेमेस्टर में हमने शिफ्टिंग का ओरिजिन वाले चैप्टर में किया था। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज फिल कर देनी है। अब इस यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में फिल कर देनी है। ठीक है, फिल करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है विच इज़ द पैराबोलिक सिलेंडर जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा कॉनिकॉइड्स चैप्टर जो है वो ख़त्म है। आपको बेटा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा कुछ, तो बेटा आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं।